Hello students, my name is Amit Sharma. I am assistant professor in RPIT Karnal. Today in this class we will discuss about anti-cancer drug. तो एंटी कैंसर ड्रग को हम एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स भी कहते हैं या एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स भी कहते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने टारगेटेड थेरेपी की जो टारगेटेड थेरेपी में जो मेडिसिन यूज होती हैं वो पढ़ी थी। इस क्लास में हम पढ़ेंगे एंटी कैंसर ड्रग्स, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। साइटोटॉक्सिक क्योंकि ये सेल के लिए भी टॉक्सिक है, ठीक है। एंटी कैंसर हमें पता है कि एंटी कैंसर ड्रग्स या एंटी कैंसर मेडिसिन आर दोज मेडिसिन विच आर यूज टू ट्रीट कैंसर। तो एंटी कैंसर में सबसे पहले आती है एल्काइलेटिंग एजेंट्स। एल्काइलेटिंग एजेंट्स जो है वो इसका बेसिक मोड ऑफ एक्शन आप समझ लीजिए। एल्काइलेटिंग एजेंट क्या करेंगे, एन ग्वानिन जो नाइट्रोजनस बेस पे होता है ग्वानिन, उसके N7 पोजीशन पर एल्काइलेशन कर देंगे। उससे क्या होगा, तो वो हमें क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी डीएनए में, और क्रॉस लिंकिंग से वो डीएनए जो है डैमेज हो जाएगा, तो सेल भी आगे डिवाइड नहीं हो पाएगी। ऐसे में हमारे नाइट्रोजन मस्टर्ड में मैक्लोरिथामीन और साइक्लोफोस्फामाइड, फोस्फामाइड, क्लोरम्ब्यूसिल एंड मेल्फ्लान। जो साइक्लोफोस्फामाइड है और जो फोस्फामाइड है, ये दोनों जो है वो प्रो ड्रग है। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि प्रो ड्रग कौन सी इनमें से, तो ये दोनों क्या है, प्रो ड्रग है। तो बेसिकली ये क्या करती हैं, साइक्लोफोस्फामाइड जो है वो सबसे पहले लीवर में जाती है। लीवर में जाके क्या होगी, कन्वर्ट होगी एल्डोफोस्फामाइड प्लस एक्रोलिन। जो एल्डोफोस्फामाइड है वो क्या करेगा, एल्डोफोस्फामाइड जो है एक्टिव फॉर्म है, और जो एक्रोलिन है वो एडवर्स इफेक्ट शोज करेगा, जैसे हेमरेजिक सिस्टाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, ब्लैडर में इन्फ्लामेशन होगी। और ऐसे ही फोस्फामाइड जो है वो भी एक प्रोड्रग है। ये जो है क्लोरो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगी और एक्रोलिन में कन्वर्ट होगी। उसके बाद अल्काइलेटिंग एजेंट में जैसे इथाइलिन अमीन, इथाइलिन अमीन में हमारा थायोटेपा। और इनका जो एडवर्स इफेक्ट ये भी है कि ये जो है इम्यूनो सप्रेसेंट है, इम्यूनिटी को कम करते हैं, तो इम्यूनो सप्रेसेंट है ये। इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन है ये सारी, मेल्फ्लॉन, क्लोरोम्ब्यूसिल, बेंडामास्टिन, ये क्या है, इम्यूनो सप्रेसेंट। और नाइट्रोसोयूरिया में कार्मास्टिन, लोमस्टिन। जो नाइट्रोसोयूरिया जैसे कार्मास्टिन, लोमस्टिन, ये दोनों मेडिसिन जो है वो हाईली लिपोफिलिक है, और हाईली लिपोफिलिक है इस वजह से ये बीबीबी को क्रॉस कर पाती हैं। बीबी ट्रिपल बी, तो बीबीबी क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर, बीबीबी को क्रॉस कर देंगी, तो इस वजह से ये यूज़ होती हैं ब्रेन कैंसर में यूज़ होती हैं। सो कार्मास्टिन एंड लोमस्टिन आर यूज इन ब्रेन कैंसर क्योंकि हाईली लिपोफिलिक है। उसके बाद एल्काइल सल्फोनेट, एल्काइल सल्फोनेट में बसुल्फान। उसके बाद है ट्रायाजीन, ट्रायाजीन में डकारबाजिन एंड टीमोजोलामाइड, और जो टीमोजोलामाइड है आल्सो यूज इन ब्रेन कैंसर या ग्लियोमा सेल के कैंसर में यूज होती है टीमोजोलामाइड। मिथाइल हाइड्राजीन में प्रोकार्बाजिन। तो ये जो थे एल्काइलेटिंग एजेंट्स थे, मीन्स सारों का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है कि एल्काइलेशन करता है ग्वानिन के 7th पोजीशन पर, जिससे डीएनए के बीच में क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। क्रॉस लिंकिंग से वो डीएनए डैमेज हो जाएगा, और डीएनए डैमेज हो गया तो वो सेल भी डैमेज हो जाएगी, तो कैंसर सेल मर गई। और तो हम थे मिथाइल हाइड्रोजन में प्रोकार्बाजिन। उसके बाद है प्लेटिनम कंपाउंड। प्लेटिनम कंपाउंड में हमारे जो है 3 प्रकार के हैं, जैसे सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन एंड ऑक्जेलोप्लेटिन। सिस्प्लेटिन और जो कार्बोप्लेटिन है इसके जो है लेस एडवर्स इफेक्ट है कंपैरिजन टू ऑक्जेलोप्लेटिन। जो सिस्प्लेटिन और कार्बोप्लेटिन है इसमें ये हमारी ऑटोटॉक्सिसिटी करेगी, और नेफ्रोटॉक्सिसिटी और न्यूरोटॉक्सिसिटी, और इसको मतलब देंगे तो ये इसके ये एडवर्स इफेक्ट होंगे। और उसके बाद है, और ये कैसे मोड ऑफ एक्शन क्या है इनका, तो प्लेटिनम कंटेनिंग कंपाउंड क्या है, सेम एज अल्काइलेटिंग एजेंट, बट कंडीशन क्या है कि इसमें प्लेटिनम जो है वो अटैच होगा ग्वानिन के 7th पोजीशन पर। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए
हमारे चैनल RPIT एकेडमिक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।